बात लेकर हम लोग भी आए हैं। यहाँ पहले से ही शिव से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जुड़ाव सिर्फ एक दिन का नहीं होता। जब भी हम किसी से जुड़ाव करते हैं तो वो जीवन भर का होता है। जब किसी लड़की का, एक बच्ची का ब्याह होता है कहीं, तो वो ब्याह जीवन भर के लिए होता है। एक रिश्ता जो उसके धर्म पिता, धर्म माँ से बनता है, वो जीवन भर के लिए बनता है। यानी मन के रिश्ते जब भी हम जोड़ते हैं तो वो जीवन भर के लिए होते हैं, कभी एक दिन या एक पल के लिए नहीं होते। जब उस भगवान शिव को, जिनके अनेक स्वरूप जगत में पूजित है, महादेव के अनेक स्वरूपों में कुछ ऐसे नाम हैं जो जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे जिसकी पूजा हम आप करते आए हैं। महादेव यानी देवों के देव महादेव। महाकाल यानी काल पे भी जिसका नियंत्रण है, काल भी जिनके अधीन है, उनको कहा जाता है महाकाल। महामृत्युंजय, जब हम जीवन में कहीं हारते हैं या कभी कोई ज्योतिष या कोई कर्मकांड ऐसा होता है जिसमें बताया जाता है कि अगर कहीं बस नहीं चल रहा है तो महामृत्युंजय जप करिए। सुना है आपने महामृत्युंजय जप? ओम त्र्यंबकम यजामहे। यानी महामृत्युंजय किसका स्वरूप है? ये भी महादेव का ही स्वरूप है। और इसमें वो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमको आपको मुक्त करते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक के द्वारा और मंत्र के, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा हम शिव के उस स्वरूप की अभ्यर्थना करते हैं जो हमको इन कष्टों से, इन पीड़ाओं से मुक्त करते हैं। महादेव ही है वो, लेकिन महादेव का एक ऐसा स्वरूप, महादेव ही है अघोरियों के भी आराध्य। अघोरी जो चिता का भस्म लपेटे हैं, रुद्राक्ष की मालाओं को पहना है उन्होंने, और सड़क पे, पहाड़ पे, कहीं भी रहते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, उनको हम अघोरी कह के जो पुकारते हैं, उनके भी आराध्य मुख्य रूप से महा और अघोरेश्वर शिव है। जब कोई शमशानी होता है, शमशान की आराधना करता है, तंत्र और मंत्र का सहारा लेता है, उसके भी सर्वोच्च शिखर पे, उसके भी इष्ट, उसके भी आराध्य महाकपालेश्वर शिव। नाम सुना होगा आपने, कहीं कहीं मंदिरों के नाम भी इन नामों से बने होते हैं। महाकपालेश्वर शिव, महामृत्युंजय शिव। उज्जैन में जाइए तो महाकाल का है मंदिर वहां। देवघर जाइए, बाबा धाम, देवघर को हम कहते हैं बाबा धाम, यानी हमारे लिए वो महादेव बाबा भी है। इतने देवी देवता हैं, 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवता जिस देश में है, एकमात्र महादेव को हम अपने इतना निकट पाते हैं, इतना नजदीक है वो, कि हम उनको बाबा कहकर पुकारते हैं। और किसी देवी देवता को हम बाबा कहते हैं? नहीं कहते। सबके पूजा में कोई कर्मकांड है, कोई तरीका है। महादेव की पूजा में कौन सा कर्मकांड है? जल कहीं का हो, आपने भाव से अभिमंत्रित कर दिया और शिवलिंग पे चढ़ा दिया। फूल कोई भी हो, महादेव सब ग्रहण करते हैं। फल कोई हो, महादेव सब ग्रहण करते हैं। कोई चांदी का दिया जलाता है, कोई सोने का दिया जलाता है, कोई मिट्टी का, कोई गोबर से बना दिया जलाता है। महादेव के पास सब स्वीकार है, क्योंकि महादेव हर उस चीज को स्वीकार करते हैं जिसमें भाव हो। भाव के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। कोई रिश्ता, लौकिक रिश्ता भी भाव के बिना अटूट नहीं हो सकता। पति का भाव, पत्नी का भाव, अगर इन दोनों में से किसी एक का भाव ना हो, पत्नी है वो, पूरा जीवन बिता दिया उसने, पति से प्रेम नहीं हो पाया, भाव नहीं हुआ, तो पति और पत्नी तो रहे जीवन भर, लेकिन भाव स्तर पे मन नहीं जुड़ सका। इसलिए पति नहीं जानता कि पत्नी क्या चाहती है, पत्नी नहीं जानती कि पति क्या चाहता है। माँ है, पुत्र पुत्री है,
भाव अगर है तो पिता जब वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो पुत्र उनकी सेवा करता है, उनकी देखभाल परवाह करता है। परंतु अगर पुत्र का भाव सो जाए, अगर पुत्र का भाव सो गया, तो वही पुत्र नशे की हालत में अपने ही माता की जान ले लेता है, अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देता है। हमेशा आप अखबार में पढ़ते हैं। यानी भाव न हो तो रिश्तों का कोई अर्थ नहीं। और महादेव को भाव चाहिए, पूजा में तो भाव चाहिए। महादेव का एक स्वरूप है जगत गुरु शिव का, आदि गुरु, आदि योगी। यानी कोई भी ऐसी चीज जो दुनिया में है, जगत में है, अगर महादेव के पास नहीं है तो दुनिया में भी वो नहीं होगा। अगर महादेव अर्धनारीश्वर है, यानी पुरुष भी है और स्त्री भी है, हर मानव शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं, संतुलन में होते हैं। तो जिसमें स्त्री गुण ज्यादा है वो स्त्री है, जिसमें पुरुष गुण ज्यादा है वो पुरुष है। और जिसमें कभी आपने देखा होगा अगर संतुलन गड़बड़ाया है तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति में वो